हे हनुमान जी, प्रभु श्री राम से आपको मणि जड़ित अंगूठी मिली, जिसे लेकर आप माता सीता की खोज करने चले। हे पवन पुत्र, 100 योजन का विशाल अथाह समुद्र, जिसे देवता और मुनि भी पार नहीं कर सकते थे, उसे आपने जय श्री राम कहकर बिना थके हुए सहज ही गौ के खुर के समान लांघ लिया और माता सीता के पास पहुंचकर उनके चरण कमल में सिर नवाया, जिस पर माता सीता से आपने अजर अमर होने का आशीर्वाद पाया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, अब आप मेरी आवाज इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्ट ऐप जिसका नाम है खबरी पर सुन पाएंगे, जहां पर मैं हनुमान जी और सनातन धर्म से जुड़ी जोश भरी मोटिवेशनल ऑडियोज लाता रहता हूं। खबरी पर मुझे फॉलो करके सपोर्ट जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, ये वीडियो खासकर आज की युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। खासकर गलत मार्ग पर चलने वाले युवाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। आज का सवाल है, इनमें से कौन सा पाठ श्री रामचरितमानस का एक भाग है? ऑप्शंस है हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण या फिर संकट मोचन हनुमानाष्टक। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। नमस्कार जयेश भाई, मैं आपके चैनल को पिछले करीब 6 महीने से देख रहा हूँ। आपने प्रभु के प्रति मेरे विश्वास को बढ़ाने में मेरी बहुत सहायता की है। प्रभु और माता रानी आपको सदा खुश और स्वस्थ रखें। मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता हूँ। बचपन से ही पूजा पाठ में मैं रुचि रखता था, लेकिन प्रभु पर मेरा विश्वास तब अटूट हुआ जब जीवन में अपार संकट आया। वो कहते हैं ना कि इंसान मुसीबत में ही भगवान के पास जाता है। साल 2020 मेरे जीवन का सबसे खराब साल रहा, लेकिन इसी साल ने मेरे जीवन में सबसे बड़े बदलावों को लाने में मेरी सहायता की। जहां पूरी दुनिया भयंकर महामारी से जूझ रही थी, वहीं मेरे जीवन में अलग ही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं बचपन से ही एक अच्छा विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन साल 2020 में मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल नहीं हो पाया और इसी वजह से डिप्रेशन में चला गया, जिसके कारण 12th बोर्ड में भी एक विषय में फेल हो गया। इसके बाद तो मानो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। घर परिवार में मेरी वजह से अशांति हो गई। मैं कई दिनों तक सो भी नहीं पाया था, बस रोता रहता और आगे क्या करूंगा इस बात की चिंता में लगा रहता। मेरी माँ संतोषी माता की बहुत बड़ी भक्त है। उन्होंने मुझे माँ संतोषी और हनुमान जी पर विश्वास रखने को कहा। मैं इससे पहले पूजा तो करता था, पर उतने विश्वास से नहीं। फिर मैंने रोज हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। मैं रोज हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमानाष्टक, श्री राम स्तुति और श्री राम जन्म स्तुति पढ़ता और यथासंभव रोज मंदिर जाता और हर शुक्रवार संतोषी माता की कथा सुनता। आप मानेंगे नहीं जयेश भाई, मेरे जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आया है उसकी कोई सीमा नहीं। मैंने कई बार 7 दिनों 11 दिनों का प्रतिदिन 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लिया और मेरे प्रभु ने मेरी सभी मनोरथ पूरी कर दी। धीरे धीरे जीवन सुधरने लगा। इसी बीच मैंने 12th का फिर एग्जाम दिया और उसको पास किया। इसके बाद फिर से इस साल उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुट गया। आपको बता दूं कि इस तैयारी के बीच मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें आई। कई जरूरी दस्तावेज मुझे बनवाने थे, जो प्रभु के आशीर्वाद से बन गए। जब जो मांगा प्रभु की कृपा से वो मुझे मिला। मैंने परीक्षा दी और अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी सही अंकों से पास किया और प्रभु के आशीर्वाद से मुझे आज मेरा मनपसंद कॉलेज मिल गया। इसके अलावा मेरे जीवन में कई बुराइयां भी थी जो आज मैं स्वीकारता हूँ। पहले मैं मांस खाता था, अब शब्दों का प्रयोग करता था, किसी का सम्मान नहीं करता था, लेकिन प्रभु श्री राम, हनुमान जी और माँ संतोषी की कृपा से सब बुराई मुझ में से अपने आप चली गई। पहले मैं समझ नहीं पाया था कि मेरे जीवन में इतना बुरा समय आया ही क्यों, लेकिन इसका उत्तर आज मिला ताकि मुझे भक्ति का इतना सुंदर मार्ग मिल सके। भगवान ने मुझे अपना बना लिया। अब मैं प्रभु और माँ की भक्ति में डूबा रहता हूँ। रोज यथासंभव मंदिर जाता हूँ। अब बस प्रभु सदा मेरे से अच्छे काम करवाते रहें। जीवन में सदा हम सबको धर्म पथ पर चलने के लिए प्रेरित करें।
अंत में यही कहूंगा कि एक अटूट विश्वास की जरूरत है हम सबको। जो भी भगवान की शरण में एक बार चला जाता है, उसके उद्धार की जिम्मेदारी स्वयं भगवान ले लेते हैं। जो भी प्रभु और माँ को सच्चे हृदय से पुकारता है, प्रभु पवन की गति से संकटों का नाश करने आ जाते हैं। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। आप जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको इतना ही कहूंगा, अटूट विश्वास रखें और सच्चे कर्म करते रहें, फिर देखिए प्रभु की महिमा। तो दोस्तों, देखा आपने, अब आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो को मैंने क्यों आज की युवा पीढ़ी के लिए जरूरी कहा था। धर्म पथ पर चलने वाले व्यक्ति में सकारात्मक परिवर्तन आता ही है और प्रभु की कृपा भी प्राप्त होती है। तो ऐसे ही है हमारे प्रभु श्री राम, देवी माँ और हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, इनमें से कौन सी सिद्धि हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों में आती है? ऑप्शंस थे अणिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य या फिर तीनों सही है। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है तीनों सही है। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है सोना सिंह, यश सराठे और विभा कुमारी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।